मुल्की सियासत में तहलका खेज पेशरफ। PTI की 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए उनमें अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफ़े दिए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पुरस्कार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताख़ीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुल्क में बहरान पैदा हुआ है जो मुआशी बहरान का भी सबब बन रहा है। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मजीद चंद रोज़ जारी रहने का ऐलान। एक तरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरीम नवाज का PDM इजलास से खिताब। कहा कि अगर वज़ीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने ही कानून साजी करनी है तो फिर असम्बलियों को ताले लगा दें। बोली नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कहा कुछ भी कर लें परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ECP के सामने धरना देंगे। नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे, लाडले का 4 साल का गन भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। ये गेम नहीं चलेगी। मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई है कि सत्तैन खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा कहते हैं कि इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पैनाफ्लेक्स से चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। मुस्लिम लीग काफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बारे में खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ शफाअत हुसैन कहते हैं कि कामिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकजी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मजीद डाटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि उन समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जूनियर जज के नाम को मुस्तरद किया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा कि इजलास में तय हुआ कि आइन किसी आसामी पर पेशगी तकर्रुर की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठ गए। कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज़ हैं। इजलास में क्या फ़ैसला हुआ यह जानना अवाम का आइनी हक़ है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्रुर के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस की बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 4 के मुकाबले में 5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा कि हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया। लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटिशंस हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। अक्सरियत से सप्तान खान को बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले दोस्त मज़ारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ फैसला तारीखी था। सप्तान खान को मुंतखब करना है और दोस्त मज़ारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले 8 साल में 150 से ज़्यादा पेशियाँ हो गईं। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ। इमरान खान सादिक अमीन है तो केस में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। कहा मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्रामों को नज़रअंदाज किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि इन प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच है कि जिन्हें वो खरीद नहीं सकते उन्हें इस तरह ख़त्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किए जाने पर सिंध और वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि यह खालिस फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया की सोच की अक्कासी करती है। ये हरकतें किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने 50,000 रुपये की ज़मानती मचलकों के एवज़ रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान सिंध में ज़रूर आए, शौक़ से जलसे करे। आसिफ अली जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन का PTI को जवाब। हलीम आदिल शेख से ज़्यादती के इल्ज़ामात पर कहा है कि इमरान खान खुद अपनी टीम से इंक्वायरी करा लें कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। सरकार की ज़मीन और लोगों का पैसा वापस कर दें तो केस वापस हो जाएगा।
तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। बिफरे पानी के रैल इंतजामिया के दावों को बहा ले गए। कान मेहतरजई और लसबेला में खातून और बच्चों समेत 11 अफराद सैलाबी रैलों में डूब गए। 100 से ज़्यादा मकान गिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद। डेरा मुराद जमाली में पानी के सामने हर चीज़ तिनकों की तरह बह गई। चमन, पशीन, ज़ियारत, हरनाई, किला सैफुल्ला, जोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाबिल दोस्ती बॉर्डर बंद। डैम ओवरफ्लो होने से सूरत हाल और बिगड़ गई। सोराब में नदी का बंद टूटने से रेस्टोरेंट, दुकानें और गाड़ियाँ बह गईं। सड़कें और पुल पानी में गायब। सूबे का मुल्क से ज़मीनी राबता ख़त्म। मुसाफिर बसें और ट्रक रास्तों में फंस गए। पेट्रोल, डीजल, दवाएं और खाने पीने की अशिया कम पड़ गईं। बारिशों के आगाज़ से अब तक 111 अफराद जान से जा चुके। 700 से ज़्यादा मवेशी हलाक। 10,000 मकानात तबाह। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा। वजीराबाद में दरिया चनाब से मुल्का इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। अखनूर के मकाम पर दरिया चनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसेक हो गया। पाक फौज और एफसी के जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उथल और लसबेला के इलाकों के लिए कराची से हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप तैयार। लसबेला के इलाके लाकड़ा से 25, चौरान से 40, मीरपुर से 52 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक बहरिया भी मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। डॉलर ने रुपये को धोबी पटका लगा दिया। ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा होकर 244 रुपये का हो गया। 1 तोला सोना 10,500 रुपये महंगा 1,62,500 रुपये का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रुपये की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। मुल्क में ताजुरों का सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल जमा न करवाने का फैसला। टैक्स वापस न लेने की सूरत में शटर डाउन की धमकी। लाहौर चैम्बर ने डॉलर की बढ़ती कीमतों पर स्टेट बैंक के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर कहते हैं कि कमर्शियल बैंकों में लूट मार का बाजार गर्म है। लगता है जैसे बैंक खुद हुंडी हवाला का काम कर रहे हैं। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 9 रुपये 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। हुकूमत का बड़ा यू टर्न। सिगरेट्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, कुत्तों और बिल्लियों के खुराक, टिश्यू पेपर्स, मछली, फर्नीचर, आइसक्रीम, जैम और जेली समेत सैकड़ों लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 19 मई 2022 को 33 कैटेगरीज की सैकड़ों अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की थी। पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को भी बेच दें। सेनेटर मोहसिन अजीज वजीर ममलिकत खजाना पर बरस पड़े। आयशा गौस पाशा ने बताया कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर तमाम मुतालिबे पूरे किए जा चुके हैं। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। IMF से पैसे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में 2 रुपये 87 पैसे इजाफा किया गया, जिससे ये अब 7 रुपये तक पहुँच गया। जबकि पेट्रोल पर मार्जिन में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा किया गया और इस तरह ये मार्जिन भी 7 रुपये हो गया। पेशावर में 3 बच्चियों से ज्यादती और 2 को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला इंतहाई मतलूब मुलजिम पकड़ा गया। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम इतवार को हुलिया बदल बदल कर वारदातें करता 3, 10 और 17 जुलाई को बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया।
लाहौर में गाड़ी समेत शहरी के अगवा की 4 रोज़ में 4 वारदातें। शहरी कार स्टार्ट छोड़कर बेकरी में गया तो मुसल्लह शख्स गाड़ी में घुस गया। कार में बैठे शहरी को अगवा करके फरार हो गया। गाड़ी के मालिक ने दूसरी गाड़ी में पीछा किया। इस दौरान मुलजिम की गाड़ी खंबे में जा घुसी। अगवा कार ने भाग निकलने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे एक शहरी जान बहक हो गया। आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सदर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। बिलावल भुट्टो का कहने के वालिद की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है, मामूली अलामात हैं, इलाज जारी है। अमेरिका की साबिक खातून अव्वल और साबिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की तौसीक कर दी। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को खुसूसी इंटरव्यू में हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि डॉक्टर आसिफ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहैसियत डॉक्टर उन्होंने आज तक किसी भी मरीज़ को फ़ीस ना होने की वजह से घर नहीं भेजा। ऐसा शख्स कांग्रेस का रुकन बनेगा तो यकीनी तौर पर अमरीकी अवाम के मफाद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर आसिफ महमूद को अपना दोस्त करार देते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि वो 2 अशरों से उन्हें जानती हैं और अमरीकी अवाम पर जोर दिया कि वो डॉक्टर आसिफ को कामयाब बनाएं, जो वस्त मुद्दत इंतखाबात में कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमरीकी सदरों को आग से ना खेलने पर खबरदार कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर बाइडेन से टेलीफोनिक राबता, 2 घंटे की मुफस्सिल और वाज़ेह बातचीत। चीनी सदर ने कहा है कि जो लोग आग से खेलते हैं वो बिल आखिर जल जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की इंग्लैंड में इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक, रेसलर इनाम बर्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में शरीक। खेलों का बाकायदा आगाज आज से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब बर्मिंघम में मुनक्किद की गई। तकरीब में मलाला यूसुफजई को मदऊ किया गया। पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। तू चल मैं आया की दौड़ गर्ल टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ले डूबी। खिलाड़ियों की जल्दबाजी ने दूसरा टेस्ट हरवा दिया। जीती हुई सीरीज ड्रॉ में बदल गई। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज का जारहाना अंदाज, मोहम्मद रिजवान का अजीब लेफ्ट, फवाद आलम का रन आउट सभी गैर ज़रूरी लगे। पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे से 5वें नंबर पर चला गया। श्रीलंकन टीम ने मैच में 240 रन की फतह के साथ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कप्तान बाबर आजम भी बोल पड़े कि टेस्ट में तहम्मुल ज़रूरी है, जो नज़र नहीं आया।